नमस्ते, तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो ये शिवरात्रि के का ही ब्लॉग है, शाम का समय का ब्लॉग है। तो किसी कारणवश मैं ब्लॉग नहीं पोस्ट कर पाई थी, तो ये अब आपको कल ही मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ कपड़े जो भगवान के उतारे गए थे ना, वो ऐसे ही रख दिए गए थे, तो उसको मैं धो रही हूँ। धो के सूखने दे दूँगी, क्योंकि माता रानी का लहंगा है, कान्हों का कपड़ा है, तो वो सब धुल करके अच्छे से रख दूँगी, नहीं तो चूहा वो भी लेके भाग जाता है, क्या ही बोलूँ। और मम्मी थी नहीं घर में, मम्मी गई थी दीदी के यहाँ, क्योंकि इस दिन ना भाभी का बेटा का बर्थडे था, तो मम्मी गई थी वही देने, जो भी होता है फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए, और मैं शाम में गई थी। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी सब कुछ कर रही हूँ, क्योंकि शाम का भी समय हो गया है और खाना मुझे उस दिन उतना बनाना नहीं था, सिर्फ भाई ने ही खाना खाया था, बाद बाकी घर में सब फास्ट पे थे। तो वो भी देखा कि दीदी परेशान है ना, तो ज़्यादा ताम झाम करने नहीं बोला था दीदी, वो सिर्फ बोला सब्जी रोटी बना दो, चावल है नहीं कोई खाने वाला तो क्यों बनाओगी। तो उसने भी उतना प्रेशर नहीं दिया, तो मैंने कहा खा लोगे या मैं चावल चढ़ा दूँ कुकर में, क्योंकि वो कुकर का चावल खा लेता है। तो बोला नहीं नहीं इतना मत करो, जो अच्छा लगे बस वो मैं वही खा लूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये सब कपड़े थे जो रखे पड़े थे, वो मैं उठा रही हूँ, और शाम को भी इतना काम पूजा रूम का हो जाता है। सिर्फ आज के दिन पूजा के दिन नहीं, अनदीना भी इतना काम होता है ये पूजा का है। शाम को फिर से पोछा लगता है और सारे फूल आसन सब झड़ते हैं, पूजा का बर्तन दिया बात जो भी होता है सारा कुछ मतलब फिर से धुला जाता है, क्योंकि एक बार अगर दिया जल जाता है तो वो जूठा हो जाता है। शाम को फिर उसी में दिया बाती नहीं करते हैं, उसको धो देते हैं। तो सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है। और ये जो देखे ना, यहाँ पे स्पेशली पूजा का बर्तन धोने के लिए ही बनाया गया है। सुबह में भी यहीं पे धोते हैं और शाम में भी यहीं पर धोते हैं। नल पे नहीं धोते, क्यों वहाँ जूठा बर्तन वगैरह भी धोते हैं ना, इसलिए तो है यहीं पे हम धो लेते हैं। और इस नल की भी कहानी अजीब है। ये है सरकार की तरफ से जो पाइप लग पानी आती है ना, वो वाली है। हम पीते नहीं है, बस प्लांट्स वगैरह उसमें डालते हैं और पूजा का जो काम होता है वही करते हैं। और ये गैस पाइप लगाई हुई है, जो अभी तो यूज़ में नहीं है, क्योंकि इस रूम में तो ये घर में तो हम लोग रहेंगे नहीं। इन फ्यूचर अगर घर बनता है तो ये पाइप पीछे जाएगा, पीछे जो घर बनेगा उसमें, इसलिए इसको बस यहीं पे ब्लॉक कर दिया गया है। तो वो बोल रहे थे जो लगाने आए थे मम्मी को कि आंटी क्यों मेहनत करोगे आप इतना, जब आपको इसमें रहना नहीं, इसमें कनेक्शन कराओगे फिर पीछे कराओगे, अभी भी पैसे लगेंगे तभी भी लगेंगे, तो रहने दो। तो फिर मम्मी बोली हाँ अभी मुझे ज़रूरत भी नहीं है इसकी, तो इसको यहीं पे ऐसे ही रहने दो। तो लगा दिया गया ऐसे। जब भगवान ने चाहा पीछे भी हमारा घर बना, तो फिर ये पाइप कनेक्शन पीछे ही जाएगा, क्योंकि इसमें तो रहेंगे नहीं। और हमारे मोहल्ले में ना सबका ये जो पाइप देखा ना, अपने सरकारी टैप जो है वो चोर ने ना मीटर के साथ ही काट लिया है। हमारा बस सिर्फ ऑन ऑफ करने नीचे का छोड़ दिया था, औरों का तो वो भी तोड़ के ले गया है। तो ये टैप हम लोगों ने अलग से लगाई है, स्टील की टैप लगी थी वो भी काट के ले गया, मीटर लगी हुई थी वो भी काट के ले गया। पता नहीं उसका क्या करेंगे। मैंने भाई से पूछा ये टैप क्या करेगा, तो बोलता उसको बेच देता है, उससे पैसे आते हैं। तो हमारे मोहल्ले में किसी के भी घर में ये टैप नहीं है, सबका काट लिया है। तो मेरा जब काटा था ना, तो सुबह के बज रहे थे 4 साढ़े 4, तो अचानक से पानी गिरने की आवाज़ आने लगी। जब सप्लाई कनेक्शन मतलब आ जाता है ना, मैंने कहा पानी कहाँ से आ रहा है, बारिश तो हो नहीं रही है, पानी गिरने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। और जब मेरे रूम से सामने में ही पड़ता है, तो मैंने खिड़की जैसे खोला ना, देखती हूँ पूरा पानी एकदम स्पीड में आ रहा है। मैंने बोला मम्मी यार नल कट गया अपना भी, क्योंकि सबके घर में हल्ला हो रहा था कि अब जिस किसके घर में है ना उसका उसका साफ़ होगा। तो मम्मी वो दौड़ के गए, देखते उतना में पूरा आंगन में भी पानी घुस गया था। फिर जल्दी से नीचे वाला कनेक्शन उससे बंद किया,
तो यही सब हमारे मोहल्ले में हो रहा है कांड। और ये जो है ना पोछा वोछा लगाने के बाद ना फिर मैंने सोचा एक धूपबत्ती जला देते हैं, क्योंकि ये दिया जब से पूजा किया ना तब से जल ही रही है, इसको बुझने नहीं दिया है। क्योंकि कहते हैं ना जलते रहना चाहिए, तो ये जल ही रहा था तो पोछा वोछा दिया तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अब थोड़ा सा बत्ती भी शाम भी हो ही गई थी, लेकिन ऐसे ही मैंने जलाया था, कोई पूजा वूजा के पर्पज़ से नहीं। वो मम्मी आएगी फिर पाठ वाठ करेंगी तो दीप जल रही थी तो मैंने धूप भी जला दिया कि खुशबू भी होती रहेगी। और मम्मी थोड़ी देर के बाद ही आ गई थी। और बहुत अच्छा लगता है पूजा का काम करो और पूजा करो, मन से तो सुकून ही मिलता है, तो बस ऐसे ही दिखा दिया था। मम्मी बोल के गई थी ना, तुम देखना सब करके रखना, मैं आ रही हूँ फिर पाठ करें। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, जाओ तब तक मैं करके रखूँगी। और यहाँ पे मैंने जला दिया धूप। पूजा रूम में अगर खुशबू होती रहे ना तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो लगता है उठी हूँ नहीं, लेकिन क्या कर सकते हैं। भाई को बोला भाई तू भी फास्ट कर लेता, तो बोलता हाँ तब। तो सुबह में भी भागम भाग रहती है, शाम को भी रहता है। तो झाड़ू मैंने रूम सब में कर लिया था, आंगन बाकी था। 75 बार तो झाड़ू लगते रहते हैं, क्योंकि हमारे आंगन के जस्ट पीछे ना कटहल का पेड़ है, वहाँ के सूखे सूखे पत्ते आंगन में गिरते रहते हैं, पूरा भसड़ मचा रहता है। तो जब जिसको झाड़ू मिल जाए बस वो लगाना शुरू कर देते हैं। और यहाँ मम्मी ने चूल फेंक दिया था, तो वो झाड़ू में आ गया। फिर मैंने उसको प्रणाम करके रखा हुआ, क्योंकि चूल में मतलब बाल जो होते हैं ना उसमें झाड़ू नहीं लगना चाहिए। और मम्मी जा रही थी तो हड़बड़ में बस वहीं पे झाड़ा कंघी से निकाल के रख दिया होगा, तो उसको मैं प्रणाम करके फिर से रख रही हूँ। और शाम का काम कुछ इस तरह से ही होता है। पूजा का तो हर दिन ही होता है साफ़ सुथरा, ऐसा नहीं है कि आज कर रहे हैं, क्योंकि एक बार जो दिया जल जाता है ना फिर वो जूठा हो जाता है, तो उसको धुल देते हैं। तो फिर मैं हाथ धो के चली गई थी पीछे ना, पूजा रूम का जो क्या बोलते हैं उसको, आसन बोलते हैं ना, वो मम्मी ने धुल करके सूखने दिया था, वो हाथ धो करके मैं ले आई हूँ। और यहाँ सब्जी सब सेट कर रही हूँ, क्योंकि पता ही है शाम होते हैं तो यहाँ पे चूहे महाराज की एंट्री होती है। शाम के दोपहर में भी वैसे उठा के लेके चला जाता है। तो अब इतना सारा ले आए थे, किसी तरह मैं जगह बना बना के एडजस्ट कर रही थी, क्योंकि ये भी बहुत दिमाग से रखना पड़ता है। बड़ा बड़ा डलिया था तो मम्मी पता नहीं कहाँ रख दी इसको, तो अब ये सब भी घुसा के मैं रख दे रही हूँ अच्छे से। और शाम में थोड़ी बहुत ठंड लगती है तो स्टॉल डाल दिया है। ऐसे तो सुबह और शाम 2 टाइम ही ठंड लग रही है। तो फरवरी तक तो ऐसा ही सीन रहेगा, फरवरी मार्च तक तो सुबह शाम ही ठंड लगेगी। और ब्लैंकेट सब भी अब धीरे धीरे धुल करके रखने होंगे, क्योंकि कवर धोना पड़ेगा, ब्लैंकेट तो ऐसे धूप में रख दूँगी। ये सब भी प्लास्टिक में थे ना, पानी मार के वो लोग रखते तो स्मेल आ जाती है, तो इसको मैं पलंग पे ऐसे खोल खोल के रख देती हूँ। सुबह तक शाम तक रहता है और शाम में जल्दी सब अंदर करती हूँ। तो धनिया पत्ता का जड़ में थोड़ा बहुत होता है ना, बाल वगैरह रहते हैं, तो उसको फिर मैंने ऐसे पन्नी से लपेट के रख दिया है कि बालू न झड़े। क्या कर सकते हैं, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, आसान नहीं होता है, हर काम में दिमाग ही घुसेड़ना पड़ता है हम महिलाओं को। तो इनका काम था, ये ला के रख दिए हैं। लेकिन अब जो वो लोग पानी मार मार के रखते ना, ज़्यादा तक रहता नहीं है, स्मेल आने लगता है, तो मुझे गुस्सा भी आ रहा था। ऊपर के बिस्किट का जो खटाल है ना उसमें जाली भी बनी हुई है, नीचे वाला पूरा पैक है, तो हवा ववा लगता नहीं है ना। तो इसको जैसे सुबह होगा ना, सबसे पहले मैं सब्जियों को बाहर निकाल के पलंग पे रख देती हूँ। और ये जो मटर था इसको जगह नहीं मिला मुझे, तो मैं यहाँ इसमें करके रख दे रही हूँ, हवा लगते रहेगा। ये रात में भी ऐसे ही रहते हैं। और यहाँ पे फिर मिल रहा है आपको शाम में, क्योंकि फलार बनाना था। ये मीठा वाला आलू है, हमको तो नहीं पसंद है, मम्मी और मेरे हस्बैंड को पसंद है, तो वो लोग के लिए बना रही हूँ। मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद है, स्वीट पोटैटो। और ये मेरा एनर्जी ड्रिंक, जिसके बिना कोई काम नहीं हो सकता है। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं रखती हूँ, फिर आप लोग से मिलूँगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।